किसका फोन था? वो गंगा दीदी का है बेटा। आपको डांट ली थी ना गौरी मैया, हमारी वजह से आप कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ जाओगे ना? पता नहीं बेटा। मुझे रोकना चाह रहा था बेवकूफ। अब इन दोनों भाई बहनों की सच्चाई पूरी दुनिया को बताऊंगी और इनकी बेइज्जती करूंगी, और गौरी को सब कुछ सच बताकर मोटा पैसा वसूलेंगे। लेकिन हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। चलो, हमको तो पहले ही लगा था कि दाल में ना कुछ बड़का काला है। हमरे पति को मारने का हक ना सिर्फ हमरा है, समझी? दोबारा ऐसी हरकत की ना तो खाल और बाल दोनों नोच कर रख लूंगी, समझी कि नहीं समझी? तो अच्छा हुआ कि हम अपने मोबाइल में इनका लोकेशन डाल रखा है कि जहाँ जहाँ जाएंगे ना हमको सब पता चलता रहे। उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए। न तो तुम तो हमारे पति का जाने और करती। तेरी तो चुड़ैल कहीं की, छोड़ मेरा बाल, छोड़। और इस के बाल तुम रुक रुक, उठ उठ उठ। बहुत तेज बन रही थी ना, अब बताती हूँ तुझे। मेरे पति को मारने आई थी। चल बैठ 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 सीधा। जरा सा भी हिलडुल की ना गला काट दूंगी तुम्हारा, समझी? छोड़ मुझे। तू कितनी भी कोशिश कर ले, गौरी को सच्चाई बताने से मुझे नहीं रोक पाएगी, समझी? चुप कर भिखारन, तू गौरी को सच्चाई बताएगी? गला ही काट दूंगी अगर। बड़ी आई, चुपचाप बैठे रहना, बड़ा जान से हाथ धोना पड़ेगा। कौन है जो इतनी बेहूदगी से दरवाजा पीट रहा है? हम देखते हैं। गौरी, गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप सब्र रखिए, हम आपके सारे सवाल का जवाब देंगे। क्या हुआ दीदी? इंस्पेक्टर साहब, ये पुलिस क्यों लेके आई हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। क्यों? क्या किया गौरी ने? क्योंकि इसने हमारी बेटी शिवांशी को चुराया है। मतलब शिवांशी इसी घर में है? हाँ, इसी घर में, और ये गौरी उसे इस घर में लेकर आई है। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। अरेस्ट करो इसे। नहीं, हमने नहीं चुराया दीदी, आप छोड़िए ना। दीदी, हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता खुशी कहाँ पर है। दीदी, हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं किया, छोड़िए। छोड़िए गौरी मैया को। अब समझ में आया दीदी, हाँ, कि आपकी जान कल खतरे में क्यों पड़ गई थी? क्योंकि आपका काल इसी घर में था। गौरी मैंने हमें नहीं छुड़ाए, हम खुद भाग के उनके पास आए, मुझे कोई गलती नहीं है।
भैया के बिना नहीं रह सकता। न छोड़ दीजिए। दीदी प्लीज आप बात समझने की कोशिश कीजिए ना, हम खुशी के बिना नहीं रह पाएंगे, छोड़ दीजिए हमारी बच्ची को। शिवांशी हमारी बेटी है और इसे हमने कौन लिया है, हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। ये हमारी बच्ची है। खुशी बेटा, आपकी बच्ची पे महादेव की कृपा है। देखिए उसके शरीर पे त्रिशूल का निशान है। त्रिशूल, गर्ज, ये देखिए, ये वही त्रिशूल का निशान है जो हमारी खुशी के पैदा होने के बाद उसके कंधे पर दिखा था। एक और अच्छी बात बताऊं, इसके शरीर पे ना त्रिशूल का बर्थमार्क है। यकीन नहीं हो रहा ना? देखिए ना। हमें पता था ये हमारी बच्ची खुशी। हमारे भगवान इतना गलत नहीं होने देंगे हमारे साथ। 6 साल पहले हमने जिस बच्ची को खोया था वो हमें वापस मिल गई। ये देखिए ना, ये वही त्रिशूल का निशान है जो हमारी बच्ची खुशी पर था। ये हमारी बच्ची खुशी है। इंस्पेक्टर साहब माफ कीजिएगा, हमने आपको यहाँ पर बुलाया। हमें लगता है कि ये सही टाइम नहीं है गिरफ्तारी का। आप जा सकते हैं। बेटा, आपको पता है आपकी याद में हमने न जाने कितने खून के आंसू बहाए, लेकिन आज एक एक आंसू का हिसाब मिल गया है, क्योंकि हमें हमारी बच्ची खुशी वापस मिल गई है हमेशा के लिए। गौरी भैया, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम बताते हैं। बच्ची, हमारी दूसरी बच्ची। गौरी भैया, इसका मतलब आप ही हमारी असली भाई है। नहीं, मैं नहीं मानता ये हमारी बेटी है। गर्जी पर देखिए ना, ये देखिए, ये वही त्रिशूल का निशान है जो हमने हॉस्पिटल में देखा था। गौरी, जरूरी नहीं है जिस बच्चे पे त्रिशूल का निशान हो वो बच्चा हमारा बच्चा। ऐसे मार्क तो न जाने दुनिया में हजारों बच्चों पे होंगे। बिल्कुल सही। दुनिया के कितने बच्चों को ऐसा निशान होगा? क्या सब हमारे बच्चे हैं? आप एक पिता होकर नहीं पहचान पा रहे अपनी बच्ची को। हमारी बच्ची खुशी है ये, हमारा विश्वास कीजिए ना, ये हमारी अपनी ममता की आड़ में अंधी मत बनो गौरी। मैं जानता हूं तुम इस बच्ची से बहुत प्यार करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दिमाग की जगह दिल से सोचना शुरू कर दो। सही और गलत में अंतर नहीं पता लग रहा तुम्हें? हमें फर्क समझ आता है, पर आपको विश्वास करना होगा कि ये हमारी बच्ची खुशी है। तुम नहीं समझोगी। गर्ज जी, गर्ज, हमारी बात सुनिए ना। दुनिया कहती है एक माँ अपने बच्चे को अपने जानने में भूल नहीं कर सकती। वो हमारी बच्ची खुशी। होश में आओ गौरी, इतनी पागल मत बन जाओ। तुमसे बात करना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। आपको हमारी बातें चुभने लगी? हाँ, चुभने लगी है, खंजर की तरह। पिछले 6 साल मैंने तुम्हारा पागलपन झेला है, बस अब और नहीं यार। आपको एक माँ का दर्द पागलपन लग रहा है। ठीक है, आपको जो समझना है समझिए।
अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। जिस नखरे के साथ गई हो ना, उसी नखरे पर कायम रहना। देखता हूं मैं भी कब तक ये पागलपन करती हो तुम। ये खुशी तो गले का कांटा बन गई है। इसे घर से बाहर निकाल कर नहीं फेंका तो हमारी जान ले लेगी। ये केरोसिन की स्मेल कहां से आ रही है? ये क्या कर रही हो? आपको मुक्ति देने की तैयारी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, फेंको इसको। अगर हम बच गए ना, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले ही हम आपकी जान ले लेंगे। अगर आप जिंदा रहना चाहती हैं, तो हमें सच सच बता दीजिए कि महुआ कहाँ है। अरे हमें क्या पता महुआ कहाँ है? हमसे क्यों पूछ रही हो? लेकिन हमें पता है कि उसकी बेल आपने ही करवाई। क्यों करवाई थी उसकी बेल? सच सच बता दीजिए, वरना ये माचिस की तिल्ली आपको खाक बना देगी। अच्छा, अगर आपको नहीं बताना है तो फिर अलविदा। अरे रुको। हाँ, करवाई हमने महुआ की बेल, पर हमने जो कुछ भी किया वो काव्या के लिए किया। तुम पागल हो चुकी हो गौरी, उस शिवांशी के पीछे पागल हो चुकी हो। काव्या दिन रात तुमको शिवांशी के साथ देखती है, उस पर प्यार निछावर करते हुए, तड़पती हो तुम्हारे प्यार के लिए। काव्या का दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा है। वो सोचती है अपने माँ के प्यार को कभी नहीं पा पाएगी। आपने सोचा हम उस महुआ का बेल करवा देंगे और वो शिवांशी को यहाँ पर से आकर ले जाएगी, लेकिन वो तो बेल मिलते ही भाग गई। हमने जो किया काव्या के लिए किया। ये केरोसिन नहीं, पानी है। पानी में हमने केरोसिन की चंद बूंदें मिलाई थी, ताकि हम पता लगा सकें कि महुआ कहाँ है और सबको सच बता सकें कि खुशी हमारी ही बेटी है। माफ कीजिएगा मालकिन। हायराम दीदी, ये गौरी, अरे बाप रे, इतना सती सावित्री से सीधा डाकू हसीना बन गई। वैसे मानना पड़ेगा आपको भी, आप भी ना अपनी जुबान नहीं खोली। हमें बेवकूफ समझ के रखा है। हम पहले से जानते थे इस लड़की की इतनी औकात नहीं कि किसी को भी चोट पहुंचा सके। वो तो है दीदी, लेकिन आपका दिमाग ना एकदम मास्टर माइंड है। लीजिए, एक्टिंग करते करते ना आप थक गई होंगी, आपकी एनर्जी लो हो गई होगी, पी लीजिए, थोड़ा एनर्जी आ जाएगा। बकवास बंद करो और महुआ का क्या करना है ये तुम समझ गई होगी। और गौरी को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि महुआ कहाँ है। अब बोल, जाएगी तू हमारी दीदी के खिलाफ? अरे हमारी दीदी को तू जानती नहीं है, वो ना राक्षसों की अम्मा है, अम्मा। वो ऐसी है ना कि उनके सामने कोबरे का जहर भी फीका पड़ जाता है। ऐसी नागिन है वो, समझी? अपने पति को अपने बच्चों से अलग कर दिया उन्होंने, और यहाँ तक कि अपने बेटों का घर बसने नहीं दिया कभी उन्होंने। और ये जो गौरी है ना, गौरी के लिए तो उन्होंने बड़ी बड़ी साजिशें रची हैं, समझी?
ये जो छोटे मोटे हादसे हैं ना, उनके लिए ना बच्चों का खेल है, खेल। कहा समझी? सोच, अच्छे से सोच कि जब वो अपनी सगों के साथ ऐसा कर सकती है तो तू उनके सामने क्या चीज है? तेरी तो मौत की तारीख भी लिख दी है उन्होंने। कल शाम को गया था। गर्व जी, हमने एक फैसला लिया है। क्या फैसला लिया तुमने? यही कि हमारी बच्ची काव्या के स्कूल में पढ़ेगी, और अगर आप इसमें हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम खुद कर लेंगे। तुम्हारे सर पे खुद सवार है क्या? पागल हो गई हो तुम? काव्या के स्कूल शिवांशी नहीं जाएगी। वो बड़ा स्कूल है। वो बड़ा स्कूल है तो क्या हुआ? हमारी खुशी के सपने भी बहुत बड़े हैं। और शिक्षा तो सभी का अधिकार है ना। यहाँ पे सब लोग उसे सड़क छाप कहते हैं ना। शिक्षा से हमारी बच्ची सड़क से फलक तक पहुंच जाएगी। तुम्हें समझ नहीं आ रही है बात? काव्या को वो पसंद नहीं आएगा। काव्या शिवांशी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती है। उसे शर्म आएगी उसके साथ स्कूल जाने में। शर्म क्यों आएगी गर्व जी? काव्या को कुछ नहीं होगा और हमारी बच्ची को भी शिक्षा मिलकर रहेगी। बार बार एक ही बात, बार बार एक ही बात। समझो गौरी, अपनी बेटी पर भी ध्यान दो। समझ नहीं आ रही है बात? ये गर्व जी, दोनों हमारी बच्चियां हैं। काव्या के साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन खुशी को उसकी शिक्षा जरूर मिलेगी। ठीक है, उस लड़की को मैं एक भी पल अपने घर में रहने नहीं दूंगा। तो मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता है। हटो। गर्व जी, चलो बेटा, अब तुम इस घर में नहीं दूसरे घर में रहोगी। वहां के तो तुम्हारा ध्यान रखेगा। छोड़िए हमें। मौसी, आप? अच्छा हुआ तुम आ गए। अब जल्दी से सब सच बता दो, ताकि इन्हें यकीन हो जाए कि जिस पर ये अत्याचार कर रहे हैं वो असल में इन्हीं की बेटी है। इसने अगर गर्व को सच्चाई बता दी तो अनर्थ हो जाएगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.